Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's class, we are going to study about simple harmonic motion. What is it mean and what are the motions which can be called as simple harmonic motion? All these things and how mathematically we can represent a simple harmonic motion. What would be the velocity of simple harmonic motion? What would be the acceleration in simple harmonic motion? That all things we are going to discuss in this lecture now. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाने से पहले हमें समझना होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन से ही हमें कुछ हिंट्स मिलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन की, तो वो सभी मोशंस जिनमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक मोशन का पैटर्न रिपीट होता है। फॉर एन एग्जांपल, पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का मोशन अगर हम देखें तो उसमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता है, यानी कि वो एक अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट साइड में मूव करता है, बैक एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी, पीरियोडिक मोशन में आता है, क्योंकि उसने एक टाइम, फॉर एग्जांपल अगर उसको एक टाइम पीरियड 1 सेकंड लग रहा है, या फिर मान लो 2 सेकंड्स लग रहे हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, तो वो पीरियोडिक मोशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। और पीरियोडिक मोशंस में अगर हम उनके पाथ की भी बात करें तो वो अपने पाथ को बार बार रिपीट करते हैं। और वो और उसमें टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और अगर हम देखें मैथमेटिकली उनको, तो साइनोसॉइडल फंक्शंस के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, अब पीरियोडिक मोशन है तो अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, अगर सिंपल वर्ड में बात करें, अ मोशन विच repeats itself after a certain interval of time, interval of time। ठीक है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि पेंडुलम का मोशन, ठीक है, अर्थ जो रोटेट करती है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि एक वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है और सेम टाइप से वही मोशन वो रिपीट करती रहती है। ठीक है। और जो पीरियोडिक मोशंस होती है उनमें हम एक मोशन स्टडी करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट moves back and fro or up and down with respect to a fixed point, that can be called as a point of equilibrium or mean position for that particular system. And one more thing is important in simple harmonic motion, that is, there must be a restoring force which will be responsible for the, we can say, the movement of the object towards its मीन पोजीशन। अगर वो अपनी मीन पोजीशन से राइट में पुश हुआ है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। अगर वो पार्टिकल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, वो अगर लेफ्ट में है तो वो राइट की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा जब वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि अपनी पोजीशन को रीगेन, जो उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको रीगेन करने की कोशिश करता है। और सिंपल हार्मोनिक कहने का उसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी अ हार्मोनी इन द मोशन। फाइन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पीरियोडिक फंक्शंस को यूज करते हैं इसको समझने के लिए। और इसमें एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं, एग्जांपल के लिए, कि एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें, सिंपल पेंडुलम हम सबने देखा है। अगर मैं डायग्राम से उसको बताऊं, तो सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सीलिंग है और उससे हमने एक पेंडुलम को यहाँ पे हिंज कर रखा है, या सस्पेंड जिसको बोलते हैं, सस्पेंड कर रखा है। एंड दिस इज द मीन पोजिशन ऑफ दैट पेंडुलम, ठीक है, जिसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। और अगर वो मैक्सिमम जाएगा
तो यहां तक जा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, यानी कि एक वो इस तरीके से अपना पाथ बनाएगा। एंड दिस इज द राइट मैक्सिमम, यानी कि अगर इसको मैं एक्सम से डिनोट करूं तो ये हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर वो जाएगा तो उसका भी एक फिक्स पैटर्न है, ये उसका लेफ्ट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, एक्सम माइनस हम बोल सकते हैं इसको। सो दैट्स हाउ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्क्स। अगर इसको और सिंपल वे में अगर आपको देखना है तो लेट अस से एक पार्टिकल है, ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। एंड लेट मी ड्रॉ मीन पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल। लेट अस सपोज दिस इज द मीन पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल एंड आई एम डिनोटिंग इट बाई ओ। और वो उसके जो पॉइंट्स है, मैक्सिमम पॉइंट्स है, लेट्स से दिस इज द राइट मैक्सिमम पॉइंट जिसको प्लस ए से डिनोट कर दे रहे हैं, और एक पॉइंट है उसका लेफ्ट साइड में जिसको माइनस ए से डिनोट किया गया है। तो जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल जो होगा वो, मान लो कि अभी वो मीन पोजीशन पे है, तो वो राइट साइड में जाएगा पार्टिकल, और इस प्लस ए यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद वापस वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और लेफ्ट में जो अपना बोल सकते हैं कि नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको अचीव करेगा, और वापस ऐसे बैक एंड फ्रो मोशन करता रहेगा वो। तो इसको हम बोल सकते हैं बैक एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फ्रो मोशन। और आपने देखा होगा जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसमें कोई डैम्पिंग ना हो, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उससे एक मास हैंग्ड है, तो वो कौन सा मोशन करेगा? अप एंड डाउन मोशन करेगा, अप एंड डाउन मोशन। एंड अगर हम बात करें इसको मैथमेटिकली समझने की कि मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे देखा जा सकता है, तो सिंपली द सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ साइनसोइडल फंक्शंस। और साइनसोइडल फंक्शंस हमें पता है कौन कौन से होते हैं। साइनसोइडल फंक्शंस आर साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। सो simple harmonic motion SHM can be mathematically represented by sinusoidal functions। साइनोसॉइडल में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? साइनोसॉइडल्स में साइन और कोसाइन फंक्शंस आ सकते हैं, फंक्शंस ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन होने चाहिए वो। ठीक है, तो वो साइनोसॉइडल फंक्शंस में कंसीडर किए जाते हैं। और साइनोसॉइडल फंक्शंस में जो साइन और कोसाइन फंक्शंस है, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस, इफ यू नो। पीरियोडिक फंक्शंस का मैं अगर पर्टिकुलरली इसको मैं बात करूं, पीरियोडिक फंक्शंस में क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो लेट अस से टाइम पीरियड टी का फंक्शन है, तो एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी है वो उस फंक्शन का पीरियड बोला जाएगा। वो उस फंक्शन का पीरियड बोला जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो वो हर एक 2 सेकेंड के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस की फॉर्म में अगर हम देखें, तो जो साइन और कोसाइन होते हैं, साइन एंड कोसाइन, उनके उनका पीरियड होता है, पीरियड इज 2 पाई। वो एक 2 पाई एंगल के बाद, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ टी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ t+2 पाई। और सिमिलरली कोसाइन को भी लिख सकते हैं, 2 पाई+ टी कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ टी। 2 पाई टाइम के बाद, 2 पाई सेकेंड्स के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करेगा, अपनी मोशन को रिपीट करेगा और अपने पाथ को भी रिपीट करेगा। सो दैट्स हाउ वी कॉल देम द पीरियोडिक फंक्शंस, एंड दे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ते हैं वो जस्ट हमारा एक तरीके से उसको कोई भी मोशन होता है उसको एनालिटिकल स्टडी के लिए हम यूज करते हैं।
ताकि हमें एक फिक्स आइडिया मिल सके कि उस जो मोशन है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें। यानी कि मोशन ऑलरेडी हो रहा है, हम जस्ट उसका प्रेडिक्शन करने के लिए उनके मैथमेटिकल टूल्स को यूज करते हैं। यानी कि जो मैं यहाँ पे साइनोसॉइडल फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, साइन और कोसाइन के फंक्शंस को क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका पर्पज मुझे मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि वो अगर हम उस वो जो फंक्शंस है वो हमें उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो फिक्स है। उस स्टैटिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे यूज किया है टू जस्ट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एज इट इज अपना शेड्यूल जो उसका पैटर्न है वो परफॉर्म करता रहेगा। अगर मुझे जानना हो कि उस पर्टिकुलर सेकंड में उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो वो मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से बता सकता हूँ। दैट्स द होल पर्पस। सो लेट अस सी हाउ वी रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम उसको बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट इन एस एच। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम कोई भी एक फिक्स एक्सिस नहीं मान रहे कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वट एवर एक्सिस इट इज, लेट अस सपोज इट इज इन एक्स डायरेक्शन। तो उसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा। ए क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, टी एज वी ऑल नो इट इज टाइम, फाइव क्या है, दैट दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वन बाय वन लेट अस सी दैट व्हाट आर दीज टर्म्स। तो यहां पे ए जो है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को क्या बोल सकते हैं आप, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और जो ओमेगा है उसको हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, जहां पे कैपिटल टी है पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है उसका यूनिट अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, या फिर आपका जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर आप ऑसिलेशंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं, या फिर अगर एंगुलर एक्सलरेशन है तो वो ऑलरेडी रेडियन में हो ही जाएगा। तो ये सब हमें देखना रहेगा उसमें। और यहाँ पे फाई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि फाई यहाँ पे क्या है। तो फाई को हम समझने से पहले हमें देखना होगा कि ये जो कंप्लीट टर्म है ये क्या है, जो हमने ब्रैकेट में इसको डिनोट किया हुआ है, व्हाट इज इट। अब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, इस कंप्लीटली ये जो टर्म है उसको हम फेज एंगल बोलते हैं। एंगल तो वैसे है ही, इसको फेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आर्गुमेंट होता है वो एक एंगल ही होता है, तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। अब हमें देखना है कि ओमेगा को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि इट इज एंगुलर स्पीड, जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे फाइव बचा है, तो वैसे आप डायमेंशनल मेथड से भी बता सकते हैं कि ये जो ओमेगा टी है, तो ये कंप्लीट टर्म एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके साथ एक ऐसी टर्म ही ऐड करी जा सकती है जिसका सेम यूनिट हो। तो ये जो फाई है वो भी एक एंगल का यूनिट रखता है, और फाई यहां पे इनिशियल फेज की बात करता है, इनिशियल फेज। अब आप बोलेंगे कि इनिशियल फेज क्या है। इनिशियल फेज का मतलब है जब जब पार्टिकल है उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट किया है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन पे है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर वो मीन पोजीशन पे न होके वो कहीं पे और है, और अब वो मोशन करना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे यानी कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड, ये जो फेज है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव, और इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा यहाँ पे, फाइव के इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसको इनिशियल फेज बोला जाता है। अब अगर हम बात करें फेज की, कि फेज अपनी मोशन को, या सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको कैसे इफेक्ट करता है, तो हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ए साइन लेट अस से इट इज पाई टी। और मेरे पास एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से इट इज एक्स वन,
और x2 है मेरे पास यहाँ पे, सेम एम्पलीट्यूड में लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई टू। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, लेट्स से वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे मैंने x1 को लिया है। सो एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और इसका मोशन है वो कहां से स्टार्ट होगा, कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेट मी सी। अब यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू जीरो की मैं बात करूं तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो, और मेरा डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम पे जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां से मोशन स्टार्ट होगा, और टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो कंप्लीटली साइन वेव को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ इस तरीके से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो x2 है, अगर x2 को मुझे यहां पे ड्रॉ करना रहेगा तो हाउ इट विल लुक लाइक। यहां पे मैं x2 को ड्रॉ कर रहा हूं एक नए ग्राफ में, ये टाइम t है। तो x2 में आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं टाइम t इक्वल टू जीरो इसमें पुट करता हूं तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीटली जीरो नहीं हो रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे साइन पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है वन, और ये एक इक्वल आ जाएगा जो कि एक इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस टाइम पे जो मोशन है वो कहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा जिसका वैल्यू यहां पे लेटर से ए है, और टाइम के साथ वो एक साइनोसॉइडल वेव बनाएगा। एक इस तरीके का पैटर्न वो शो करेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं क्लियरली कि व्हाट आर द डिफरेंसेस मेड बाय फेज एंगल। अगर आप देखेंगे तो ये एक साइन वेव है, और यहां पे देखेंगे तो ये बिल्कुल कोसाइन वेव हमें लग रहा है, और इनफैक्ट ये कोसाइन ही है क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई बाई टू या 90 डिग्री इज कोसाइन थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में वो पहुंच जाता है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें बात करनी पड़ेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी की बात करते हैं। सो व्हाट इज द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, यहाँ पे जो मैं प्लस ए और माइनस ए की बात कर रहा था वो आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा इसका प्लस ए। और जब वो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, जब वो पार्टिकल जाएगा बैक एंड फ्रो जब मोशन करता है तो प्लस ए और माइनस ए के बीच में वो ऑसिलेट करता रहता है। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v विल बी इक्विवेलेंट टू dx बाई dt, यानी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करनी पड़ेगी। तो वी हैव अज्यूम्ड हियर आवर डिस्प्लेसमेंट एज x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। सो अगर हम इसको देखेंगे, सो इट वुड लुक लाइक v ऑफ t इक्वल्स टू d बाई डी टी a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो a इज कांस्टेंट एंड इट वुड बी d बाई डी टी साइन ओमेगा t प्लस फाइव, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ये जो फंक्शन टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसके अंदर का जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वन प्लस जीरो। नाउ दिस विल बी रिटन एज ए ओमेगा, ए ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाइव। So you can clearly see here that what is the velocity of the object in SHM, a omega cosine omega t plus phi. So you can clearly see here that what is the phase difference between velocity and its displacement. अगर हम फेज डिफरेंस को देखें तो फेज डिफरेंस कितना है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं किसकी टर्म में, साइन की टर्म में, तो कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ए ओमेगा साइन
ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय टू। यानी कि अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पाई बाय टू रेडियन, या फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री का फेज है इनके बीच में। इसको अगर हम उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन है, एज वी नो दैट सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और इसी को हम यूज करते हुए जो कोस थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को हम यूज करते हुए वेलोसिटी को लिख सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v ऑफ t इक्वल्स टू ए ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कैन बी रिटन एज ओमेगा ए स्क्वायर रूट ओमेगा ए स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मैच करके देखें तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा एक्स बाई ए, ठीक है, सॉरी, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर वो हो जाएगा। So you can see clearly here that it would be velocity will be omega a into 1 minus square root 1 minus x square upon a square, ठीक है। ये कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है। सो ये भी एक तरीका होता है इसको डिनोट करने का। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो भी आप देख सकते हैं। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस ओमेगा ए से लेके माइनस ओमेगा ए टू पॉजिटिव ओमेगा ए तक वेरी कर सकती है। और उसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड कैन बी v इक्वल्स टू ओमेगा ए, सॉरी मैक्सिमम लिखना भूल गया मैं, इट इज v max, v max is omega a, that's what the maximum speed। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम स्पीड होता है v max इक्वल्स टू ओमेगा ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा ए, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ए इज द एम्पलीट्यूड। ओके, अब हम बात करते हैं उसके एक्सलरेशन की, कि एक्सलरेशन क्या होगा। थर्ड पॉइंट है अपना एक्सलरेशन का। सो एक्सलरेशन ए इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। और अब हम यहां पे एक्सलरेशन को अगर ड्राइव करें तो इट विल बी ए इक्विवेलेंट टू डी बाई डी टी ओमेगा ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड वी विल गेट हियर ओमेगा ए, और कोसाइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू जो अंदर इसका आर्ग्यूमेंट है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू वन प्लस जीरो। So finally, we will get that what is the acceleration? Acceleration will be a as a function of time minus omega square a sin omega t plus 5, sin omega t plus 5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला जा सकता है कि इसका
सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसके पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बोल रहे हैं। अब ए ऑफ टी इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर आप देखेंगे इसको तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना फेज बना रहा है वो भी हम बता सकते हैं, कितना फेज बना रहा है। इट कैन बी रिटन एज ए ऑफ टी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। क्योंकि साइन क्या होता है, साइन थीटा प्लस पाई इज, साइन थीटा प्लस पाई इज माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये हमें याद रखना है। और अब यहां पे फेज डिफरेंस कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट के साथ, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन, एंड एक्सलरेशन इज पाई रेडियन, या फिर 180 डिग्री आप बोल सकते हैं। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो उनके डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखने को मिलेगी आपको। लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक्सलरेशन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखना है। तो ये क्लियरली विजिबल है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उसकी जगह पे हमें वही रख देना है। सो इट इज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर टाइम के फंक्शन की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इट इज, सॉरी, अगर टाइम के फंक्शन की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो ए ऑफ टी ए ऑफ टी यानी कि एक्सलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें एक्सलरेशन का फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि एक्सलरेशन वुड बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, अगर इसको मैं फोर्स में लिखूं कि उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली दैट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सलरेशन, एंड दैट विल बिकम F इक्वल्स टू m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, minus omega square into x, and clearly it will become F equals to minus m omega square into x. This is the restoring force. ये क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि हमने सबसे पहले बताया था डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। दिस इज व्हाट दिस दैट रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करके उसका जो एग्जैक्ट इक्वेशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स का वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, दैट इज व्हाट स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो, या फिर इसको आप एक सिंपली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सो इट विल बिकम f इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ kx, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, दैट्स व्हाट द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जहां पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, और वो उसको अपनी जो मेन पोजीशन है या फिर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसकी तरफ उस पार्टिकल को हमेशा उसको रिस्टोर करता है। सो दैट इज व्हाट अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड we can try numericals in next lecture. I hope you got all the things related to simple harmonic motion, and simple harmonic motion can be learnt by the uniform circular motion also, क्योंकि वही इसको represent करने का एक अच्छा तरीका होता है। Okay, so thank you so much for watching.